अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोल्स आर ऑलवेज पेयर्ड। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसको समझने के लिए ये जहन में रखो कि ये इंसानों की तरह होते हैं, ये अकेले नहीं रह सकते। यानी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई एक इंसान नहीं बनाया, हजारों लोग बनाए। इसका मतलब ये कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर हम अकेले होंगे तो हम पागल हो जाएंगे और मर जाएंगे, तो अकेले होना नहीं, पेयर्स में होगा। तो हर नॉर्थ का एक साउथ होगा। तो नॉर्थ और साउथ दे कम इन पेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, तो वो क्या है? वो ये है कि आपको बताना है मैंने मैग्नेटिक डोमेन क्या होती है। मैग्नेटिक डोमेन बेसिकली एक एटॉमिक मैग्नेट होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? कोई भी सब्सटेंस जो कि मैग्नेट है, जिसे आप कहते हो कि वो मैग्नेट है, उसके अंदर छोटे छोटे बिलियंस और ट्रिलियंस और बहुत कई सारे, मतलब इनफिनिट किस्म के एटम्स हैं, जो सारे इंडिविजुअली एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। मैं एक एरो बनाता हूँ। इस एरो का मतलब है इसके हेड पे नॉर्थ है और इसकी टेल पे साउथ है। तो ये जो पूरा सब्सटेंस है ना, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। ये नॉर्थ, ये साउथ, तो हम कहेंगे कि ये मैग्नेट है। सो मैग्नेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स। छोटे छोटे मैग्नेट्स का कॉम्बिनेशन एक बेसिक मैग्नेट होगा। फिर हम अगर सब्सटेंसेस की बात करें जो हमारे पास होंगे अवेलेबल, उन सब्सटेंसेस में दो कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी होगी सब्सटेंसेस विच आर मैग्नेटिक एंड सब्सटेंसेस विच आर नॉन मैग्नेटिक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैग्नेटिक होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या होंगी, नॉन मैग्नेटिक होंगी। अब अगर हम मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल है आयरन। नॉन मैग्नेटिक की बात करें तो उसमें आप प्लास्टिक ले लें। कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्जन शो नहीं करती, वो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, अच्छा। फिर आ जाए इस बात के ऊपर कि अगर ये क्या कहते हैं, आयरन जो है वो मैग्नेटिक है, तो इसका क्या सीन बनेगा, कैसे होगा? तो अब आपको समझने समझाने के लिए पहले ये बात समझानी जरूरी है कि दुनिया के हर सब्सटेंस के अंदर एटम्स होंगे। तो हर सब्सटेंस का जो एटम होता है ना, हर सब्सटेंस का एटम एक एटॉमिक मैग्नेट होता है। ये है मजे की बात। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एटॉमिक मैग्नेट का स्टाइल। अब ये एटॉमिक मैग्नेट्स हैं छोटे छोटे, लेकिन आपको ये बात समझाना मकसद है कि इनमें सारे जो मैग्नेट्स हैं ना, ये रैंडमली हैपेजिटली अरेंज हैं। तो एटॉमिक मैग्नेट्स आर देयर बट दे आर नॉट अरेंज्ड। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें से किसी में एटॉमिक मैग्नेट नहीं होगा। दुनिया के हर सब्सटेंस के अंदर एटॉमिक मैग्नेट होगा, हर सब्सटेंस, चाहे वो प्लास्टिक है, कंपाउंड है, सॉलिड है, लिक्विड, हर सब्सटेंस के अंदर। फर्क ये होगा कि अगर वो एटॉमिक मैग्नेट्स कंबाइन हो जाए और एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो कि आपने यहाँ देखा है इस तरफ, ये सिनेरियो जो आपने देखा था, तो वो सब्सटेंस खुद मैग्नेटिक बन जाएगा। और अगर वो ऐसा रहे, अलाइन ना हो, तो वो सारा नॉन मैग्नेटिक रहेगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई? तो आयरन के केस में, जो कि खुद मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन के केस में क्या सीन होता है? आयरन के केस में सीन कुछ इस तरह का होता है कि ये वैसे तो सारे एटम्स, एटॉमिक मैग्नेट्स अरेंज नहीं होते, अलाइंड नहीं होते, ये रैंडम होता है। लेकिन जब इसके पास एक मैग्नेट आता है और मैग्नेट हम इसके साइड से रोल ऑन करके लेके जाते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोक करते हैं इसको, तो ये सारे के सारे जो मैग्नेट्स हैं ना, ये क्या होते हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स, ये लाइन अप हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो इसको समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक क्लासरूम है जहाँ पे टीचर नहीं है, तो सारे बच्चे इधर उधर होंगे, एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, जगह से उठे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही एक टीचर आएगा तो वो खुद ब खुद बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे, राइट? वो जो सेटलमेंट है, वो एक अच्छी क्लास की निशानी है। जो यूजुअली गर्ल्स की क्लासेस होती हैं जहाँ पे टीचर जाता है तो उसको इतना ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़ता, इतना ज्यादा उसका बीपी हाई नहीं होता। बच्चे जो है वो सेंसेबल होते हैं, बच्चियां माशाल्लाह से पढ़ने के मूड में होती हैं। अगर वो नहीं भी पढ़ रही होती तो वो कम से कम टीचर को नहीं तंग कर रही होती। अगर आप इस कैटेगरी में देखें तो हम कहेंगे कि जो गर्ल्स की सेक्शन है वो क्या है, वो है एक मैग्नेटिक सब्सटेंस।
टीचर के साथ आते ही जैसे टीचर के साथ रिस्पेक्ट है, और टीचर आया और तो अलाइन हो रहा है, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाए। बॉयज का सेक्शन कर ले नॉन मैग्नेटिक, टीचर चिल्ला रहा है, मार रहा है, प्रिंसिपल को बुला रहा है, वाइस प्रिंसिपल को बुला रहा है, फड्डा चल रहा है, लड़ाई चल रही है आपस में, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, दैट इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बताइए, बात समझ में? ये एक बेसिक थियरी है जो आपको समझनी है। ये बहुत सिंपल सी बात है, और अगर आपको ये समझ में पूरा चैप्टर अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थिकनेस में आगे क्या क्या आता है हमारे लिए। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात होगी। ठीक है, अब आप देखें, ये सारे के सारे मटेरियल मैग्नेटिक है। इसका क्या मतलब है? आयरन के एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन हो सकते हैं, निकल के भी अलाइन हो सकते हैं, कोबाल्ट के भी अलाइन हो सकते हैं, स्टील के भी अलाइन हो सकते हैं। ये चार मैंने यहाँ क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि ये सीआई के सिलेबस में बार बार रिपीटेडली आते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक है, लेकिन हमने ये क्यों लिखे हुए हैं? हमने ये इसलिए लिखा है। फिर इसमें एक और कैटेगरी भी बड़ी जबरदस्त है। वो पता है क्या है? वो है स्टील। स्टील बेसिकली एक हार्ड मैग्नेट है, और ये सारे सॉफ्ट मैग्नेट हैं। अब इसका क्या मतलब है सर? हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट का क्या मतलब है आपका? सॉफ्ट मैग्नेट या हार्ड मैग्नेट में आप ये समझ लें कि अच्छे बच्चे तो सारे हैं, क्योंकि सबके मैग्नेटिक डोमेन अलाइन होते हैं। लेकिन हार्ड मैग्नेट इंतहाई अच्छी क्लास। इंतहाई अच्छी क्लास का क्या मतलब है? टीचर क्लास में है और चला जाए, तब भी बच्चे अपनी जगह से नहीं हिलते, टीचर के रिस्पेक्ट में, कि टीचर अभी आ जाएगा वापस। सॉफ्ट मैग्नेट वो है कि जब टीचर आए, सेट हो जाए, टीचर जाए, फिर पागल हो जाए, फिर आए, सेट हो जाए, फिर आए, पागल हो जाए। तो ये होगा सॉफ्ट मैग्नेट। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है स्टील। ये बताओ, ये बात समझ में? बेटा ये सारी स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा मेरा बच्चा, आपको सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं करना, आपको मिल जाएगा ये। अच्छा, फिर आ जाए आगे। तो अब ये आपको क्या शो करके दिखा रहा है? ये आपको ये शो करके दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। तो लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपेल। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। आपको ये नजर आएगा कि ये इस तरफ टर्न हो रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। ये इस तरफ टर्न हो रहा है, ये रिपल्जन शो कर रहा है। ठीक है। देन आ जाएं, आप आइडेंटिफाई करें मैग्नेट क्या है। क्या अट्रैक्शन से चेक होगा या रिपल्जन से चेक होगा? आप बताओ। मेटल ए मेटल बी को अट्रैक्ट कर रहा है, और मेटल ए मेटल बी से रिपेल हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन ड्राइव करेंगे? तो कंक्लूजन ये ड्राइव करेंगे कि अब अगर अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे मेटल ए और मेटल बी में से कोई भी मैग्नेट हो सकता है। लेकिन रिपल्जन क्या है? रिपल्जन कर रहा है मेटल ए एंड मेटल बी, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों मैग्नेट्स हैं। ठीक है, तो बताओ, ये बात समझ में आई? तो अब आप जरा ये बताओ कि ये मैग्नेट जो है वो एक दूसरे से दूर क्यों है? ये दूसरे से दूर क्यों है? क्या रीजन है बताओ? तो सिंपल सा आंसर है कि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से, इसीलिए दूर है। ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होगा कि एक सब्सटेंस जो कि पहले खुद से मैग्नेट नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब्सटेंस खुद से मैग्नेट नहीं था, लेकिन किसी दूसरे मैग्नेट की प्रेजेंस में वो मैग्नेटाइज हो जाए, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो द प्रोसेस इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन समथिंग इज मैग्नेटिक इंडक्शन। जिसमें आप किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले आते हैं, उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, उसको उस जैसा बनाने की कोशिश कर देते हैं, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब नोट करो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। देखो, आपके पास ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट ने आयरन बार को बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। नॉर्थ पोल था, साउथ आ गया, साउथ से नॉर्थ आ गया। तो अब ये क्या है? ये प्रोसेस है मैग्नेटिक इंडक्शन। आयरन बार तो वैसे मैग्नेट नहीं होता ना, तो पहले ये पोल्स नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट करीब आया, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ये पोल्स आ गए, तो उसको हम कहेंगे ये मैग्नेट है। इसी तरह से मजेदार बात पता है क्या है? जैसे ही ये इसके साथ चिपकेगा,
ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, साउथ, यहाँ क्या आएगा, नॉर्थ। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। So magnetic induction is a process whereby an object made of a magnetic material becomes a magnet when it is near or in contact with another magnet. ठीक है। तो अब जरा मुझे एग्जांपल दो कि इसमें क्या होगा, आंसर ए और आंसर बी में। पहले इसको आराम से पढ़ो, फिर मुझे आंसर दो। तो क्वेश्चन पार्ट ए में वो कहते हैं, ऑल्दो वुड इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, the two paper clips are attracted when the wood is held between the magnet and the paper clips. So there's a reason for this. तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड या वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन वुड में से पास होके उन आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन पास हो रही है वुड में से, वुड खुद मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन पास हो रही है, वो होती है हर चीज में से। It is observed that bottom tips of the paper clips point away from each other. Why is this so? बॉटम टिप्स जो हैं, यानी कि ये वाली जो टिप्स हैं, ये दूसरे से दूर क्यों जा रही है? उसका क्या रीजन होगा? देखो ये नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, साउथ। और ये क्या होगा, साउथ, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ इंड्यूस करता है। अब इसने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ, और ये क्या होगा, नॉर्थ। और दो नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ये बताओ, ये बात समझ में आई? कितने मजे का सवाल था ना। अब हम कहते हैं कि हम किसी मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये वाली बात हो गई। ये आप डिस्कस कर रहे हैं हमसे थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप एक मैग्नेट को कट कर दें छोटे छोटे पीसेस में, तो उसके कई सारे मैग्नेट बन जाएंगे। ये बड़े मजे की चीज है कि आप एक मैग्नेट लें, उसको दो टुकड़े कर दें, उसके दो मैग्नेट बन जाएंगे। दो मैग्नेट्स के मजीद दो दो टुकड़े कर दें तो चार मैग्नेट बन जाएंगे। जितना छोटा करते जाएं वो मैग्नेट बनता जाएगा, यहाँ तक कि आप कहाँ पहुंचेंगे, मैग्नेटिक डोमेन में, उसके एटम तक। तो उसके अंदर मैग्नेट्स होंगे। ठीक है। फिर आ जाएं कि अगर हम ये कहते हैं, यहाँ पे वो प्रोसेस आपको ये समझा रहा है कि जो आप फिगर वन देख रहे हो, फिगर वन में ये सारे एरोज अलाइन नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं है। फिगर टू में क्या हुआ, फिगर टू में इस अनमैग्नेटाइज्ड बार के पास एक मैग्नेट आया और सारे एरोज अलाइन हो गए, तो ये मैग्नेटाइज बार हो गई। सारे जो है ना वो मैग्नेटाइज लाइन में अलाइन हो गए। ठीक है। तो अब हम किस किस तरह से मैग्नेट बना सकते हैं, तो पहली चीज स्ट्रोक कर सकते हैं। एक बार ले लें, अब देखो ये स्टील है, आप आयरन भी ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो। उसके ऊपर एक मैग्नेट को रब करें, एक डायरेक्शन में रब करें। तो जिस डायरेक्शन में आप रब कर रहे हो उस डायरेक्शन में उसको पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, ये स्ट्रोकिंग कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड हम कैसे यूज करते हैं, आप एक बार लेते हो, उसके ऊपर एक वायर कॉइल करते हो। कॉइल समझ में आता है कि ये कैसे हुआ हुआ है, ये वायर रोल हुई है उसके ऊपर, और वायर को कनेक्ट कर देते हो एक डीसी सप्लाई से, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं, डायरेक्ट करंट, सेल से या बैटरी। तो सेल और बैटरी की भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो जो आपके पास आयरन बार है, वो बेसिकली मैग्नेट बन जाए। अब ये बड़े मजे की बात है। देखो, अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त फ्लो ऑफ चार्ज को जो है वो दिया है स्ट्रक्चर। एक चार्ज जो कि वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, वो इतनी अच्छी फील्ड पैदा करता है कि वो एक पूरी बार को मैग्नेटाइज कर देता है।
यही वजह होती है कि जो बिजली की चीजें होती है ना, बड़े बड़े पोल्स होते हैं जैसे बिजली के, या जनरेटर टाइप की चीजें होती हैं, या ग्रिड स्टेशन होता है, वहां पे आम आदमी को जाना नहीं चाहिए, डेंजर होता है। उसका रीजन पता है क्या है? वहां पे ज्यादा बिजली बन रही है, वायर्स के अंदर ज्यादा करंट है, तो वो खींच सकते हैं, पूरा बंदा उठा लेते हैं, वो वायर्स के अंदर इतनी पावर होती है, वो पूरा मैग्नेट की तरह आपको खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इंसान के अंदर भी मैग्नेट होता है, इंसान खुद पूरा मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, पूरा हमारा जो स्केलेटन है वो क्या है? मेटल है ना। तो अब हमें ये वाला मुश्किल काम करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा जब हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? ये मुश्किल चीज है। तो इसको समझने के लिए आपको अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ये हम बहुत दफा इस्तेमाल करेंगे, और जितनी दफा इस्तेमाल करेंगे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बार बार ये समझाऊं। तो क्या आप लोग अपना राइट हैंड ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो आंसर इस कर रहे होंगे, डेफिनेटली बातें कर रहे होंगे। अब ये देखो, ये वायर, इस ये जो बना हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर, इस कार्डबोर्ड के पीछे जा रही है, पीछे से बाहर निकल के आगे आ रही है, फिर पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है। इसका मतलब है कि करंट बेसिकली यहाँ से इनसाइड जा रहा है, और यहाँ से आउटसाइड आ रहा है। आउटसाइड और इनसाइड मतलब, इनसाइड मतलब ये कार्डबोर्ड के अंदर जा रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर आ रहा है। यानी कि अगर आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर। तो आप मान लो इलेक्ट्रॉन यूं अंदर जा रहा है और यूं बाहर निकल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे ये हो रहा है काम। तो अब ये इनसाइड और आउटसाइड को हम किस तरह से फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, क्रॉस का मतलब इनसाइड, डॉट का मतलब आउटसाइड, 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 क्रॉस का मतलब इनसाइड, डॉट का मतलब। कुछ समझ आया ये क्या बनाया हमने? अब आपने क्या करना है? अब आपने अपना जो सीधा हाथ है ना, राइट हैंड, उसकी फिंगर्स को इस तरह से अलाइन करना है, इस तरह से रखना है कि उसकी फिंगर्स इस वायर को होल्ड करें, और आपकी फिंगर भी जो है ना, इसके ऊपर आई हूँ, इस तरह से इसके ऊपर आपकी यहाँ पे फिंगर्स हों। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो आपका थंब कहाँ आएगा? इमेजिन करना जा रहा है स्क्रीन में, या तो आप अपने हाथ में एक पेन रखो, पेन को आप अपने सीधे हाथ से पकड़ने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि जब आपके नेल्स आपके सामने है ना, ऊपर की तरफ नेल्स, नेल्स आपके सामने है, तो आप जब नेल्स आपके फ्रंट पे, तो थंब कहाँ आ रहा है आपका, राइट पे या लेफ्ट पे? लेफ्ट पे आ रहा है। थंब राइट पे नहीं आ रहा, लेफ्ट पे आ रहा है। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से रखो, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को नहीं, सीधे हाथ को, यानी कि ये वायर है, ठीक है, और ये आपकी फिंगर्स हैं जो इसके ऊपर आई हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके नेल्स हैं, आप सामने देख रहे हो। तो अब आपका थंब कहाँ आ रहा है, राइट पे या लेफ्ट पे? तो दो ऑप्शन है। अगर आपने इसको इस तरह से होल्ड किया हुआ है कि आपकी फिंगर्स यूं रोल हो रही हैं इसके ऊपर,
तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका थंब, और अगर आपने ऐसे रूल किया हुआ है तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका थंब। इज दैट करेक्ट? तो ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए, राइट वाली साइड पे। मैंने एक पिक्चर भेजी है आपको व्हाट्सएप पे समझाने के लिए। देखो जरा, जो ब्लैक पॉइंटर है, पहले तो देखो पिक्चर मिली। गुड। जो मैंने ब्लैक पॉइंटर पकड़ा हुआ है हाथ में, वो वायर है। ठीक है। और जो मेरी फिंगर्स हैं वो रोल हुई भी हैं उसके ऊपर। ठीक है। और जहां मैंने रेड डॉट्स बनाए हुए हैं ना, वो रेड डॉट्स शो कर रहे हैं करंट कमिंग आउट। वो बेसिकली ये जो फिगर है ना, इसमें ये ग्रीन वाली जगह है देखो। ये जो मैं फिगर में बना रहा हूँ, ये रेड डॉट्स, इसका मतलब है कि फिंगर्स आर इमर्जिंग आउट। जो नेल्स हैं, वो ये वाली जगह, येलो सर्कल जहां बना रहा हूँ, कि यहाँ से करंट इज गोइंग इन। तो मेरा जो थंब है वो राइट साइड पे आ रहा है जहां मैंने येलो से लिखा है। हाँ। तो ये जो थंब है ये नॉर्थ पोल है। कुछ समझ आया? सबको समझ में आया? इसका रिलेशन ये है कि अगर हम एक बिजली का सेल यूज करके एक मैग्नेट बना रहे हैं, तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ होगा? थंब की जगह पे नॉर्थ पोल होगा। ये रिलेशन है इसका। अब इसके दो तीन केसेस करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा तंग करते हैं हम। तो मान लो मेरे पास एक वायर ऐसे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वायर, वो सॉरी, ये एक सॉलिड रॉड है। मैंने इसके ऊपर वायर इस तरह से कॉइल की है। ठीक है। यानी कि ये वायर क्या कर रही है? ये वायर यहाँ से इनसाइड है, यहाँ से आउटसाइड है। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। अब क्वेश्चन है कि इस वायर का, वायर ए बी मार्क कर लेते हैं, ए पे नॉर्थ होगा या बी पे नॉर्थ होगा? लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। क्या होगा, कहाँ पे होगा? तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? मैं अपनी फिंगर्स को अलाइन करूंगा। अभी आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको सेकंड पिक्चर भेजूंगा, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब मैं इस वायर को होल्ड करता हूँ अपने हाथ में, तो क्रॉस वाली साइड से मेरी फिंगर्स आर गोइंग इन, और डॉट वाली साइड से माय फिंगर्स आर कमिंग आउट। तो आपको समझ में आएगा। मैं इसमें मार्क कर देता हूँ आपको कि ये क्या है। ये वो साइड है जहां से आउट है। देखो पिक्चर देखो। तो अब मुझे बताओ, ए पे नॉर्थ है या बी पे नॉर्थ? पिक्चर मैंने भेज दी। ये बताइए, समझ में आया? दोनों को? अच्छा, अब मुझे बताओ कि मेरे पास एक सॉलिड बार ऐसे है।
ठीक है, उसमें करंट यहाँ से जा रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। अब आप मुझे बताओ नॉर्थ कहाँ है इसका, साउथ का, ए और बी। दिस इज आउट, दिस इज इन। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो इसका सवाल का जवाब ये होगा कि हम इसे ऐसे रखेंगे। तो दीज आर आउटसाइड पॉइंट। पिक्चर देखो। या, दैट्स करेक्ट। दिस इज नॉट। पिक्चर भेजिए, मैंने देखो। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे वो आपको यही समझा रहे हैं कि आपने ये किस तरह से अलाइन करना है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये वाली चीज मुश्किल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको आप रहने देना। डीमैग्नेटाइजिंग करने का क्या तरीका है? एक सिंपल मैग्नेट को आप हीट कर दो, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। किसी भी मैग्नेट को गर्म कर दोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी की सारी खत्म हो गई। दूसरा ये कि उसको हथौड़े मारते रहो मारते रहो मारते रहो, बेचारे को मार मार के पागल कर दो, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ दें। और इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो डीसी नहीं, एसी करंट, जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, बार बार अपनी डायरेक्शन को फ्लिप करता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह। तो तीन तरीके हैं जिसमें हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं: हीटिंग, हैमरिंग और इलेक्ट्रिक। ये बताइए, बातें याद रहेंगी? गुड। मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनाते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाके। वो ये होता है कि आप एक बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो समझा देता हूँ मैं आपको। एक बार मैग्नेट लेते हैं और एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। वो मैग्नेटिक कंपास इसके साथ यहाँ रखते हैं, तो उसकी नीडल इस तरह पॉइंट करती है। फिर यहाँ पे एक पेपर के ऊपर पॉइंट मार्क कर देते हैं। फिर यहाँ रखते हैं, फिर उसकी नीडल यहाँ पूरा ना एक ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं इस तरह से। तो ये बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको कहते हैं MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो फील्ड लाइन होती है जो मैग्नेट के इर्द गिर्द होती है, जो शो कर रही होती है कि एक अगर नॉर्थ पोल हम रख दें तो नॉर्थ पोल मैग्नेट के इर्द गिर्द कैसे घूमेगा। तो इट्स लाइक प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। जैसे हमें ऑर्बिट नजर तो नहीं आ रहा होता, बट ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है। इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, नजर तो नहीं आ रहा, अगर उसके बाद को ट्रेस करना चाहें तो इस तरह करते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए ये इस तरह का एक सेट बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनता है। आप लैब में जाके जब करोगे तो आपका कभी भी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की बनती है, वीक मैग्नेट की नहीं बनती। तो अगर इसके कंपैरिजन में मैं क्या कहते हैं एक दूसरा मैग्नेट रख दूं, उसकी फील्ड लाइन जैसे हो, एक
दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये जो आप दूसरे वाला मैग्नेट रख के बैठे हुए हैं ना, इसकी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो ये स्ट्रांग है, और ये वाला वीक है। दूसरी चीज जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, वो पूछते हैं एरो हेड्स। नॉर्थ जब बनाओगे ना, तो नॉर्थ से अवे बनाते हैं एरोस हमेशा, नॉर्थ इज अवे एंड साउथ इज टूवर्ड्स ऑलवेज। तो नॉर्थ जो है उससे एरोज अवे बनते हैं हमेशा, और एरोज बनाना जरूरी होता है, और साउथ की तरफ बनते हैं। यानी कि यूं फील्ड बना रहे हैं तो यूं बनाएंगे, यूं फील्ड बना रहे हैं तो यूं बनाएंगे। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? गुड। बाकी अब आपको ये यहाँ पे समझा रहा है कि दो अनलाइक पोल्स है तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो रही है, देखो। और अगर ये लाइक पोल्स है तो ये रिपेल हो रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं बना सकते थे, या आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं बना सकते थे। ये ध्यान में रखना। ठीक है। इन ऑन, समझ में आ गई बात सारी की सारी? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? shall we end? I'll share these slides, go through them. If you have any question, you can message me up. ठीक है, अल्लाह हाफिज।